श्री राधे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नाम महिमा प्रकरण में श्री रामचरितमानस में भगवान को भी नाम भगवान से कम बताया है। नाम महाराज में अर्थात भगवान में और भगवान नाम में, भगवान के नाम में, दोनों में क्या क्या अंतर है इसे समझने की आवश्यकता है। श्री भगवान सर्वसुलभ नहीं है। वर्षों की तपस्या और वर्षों के त्याग के पश्चात श्री भगवान के दर्शन महापुरुषों को हुए, किंतु नाम महाराज हमारे साथ साथ चलते हैं। जब चाहें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की पुस्तक खोलें और श्री नाम महाराज के साथ चल पड़ें। श्री भगवान के पास इस संसार को चलाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें भक्तों का स्मरण के अनुसार होता रहता है। अर्थात जैसे जैसे भक्त भगवान को स्मरण करते हैं वैसे ही श्री भगवान भी भक्तों का स्मरण करते रहते हैं। किंतु हमारी समस्याओं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति श्री भगवान से कभी कभी देर हो जाती है, किंतु नाम महाराज की कृपा से आप एक श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और समस्याओं का तुरंत हल पाइए। बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने के लिए निकल रहे हों और 1 घंटा अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप करिए, दृश्य बदला नजर आएगा। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने श्री नाम महाराज को भगवान से अधिक बताया। तीर्थ यात्रा में जाने पर भगवान के दर्शन करने के लिए हमें श्री विग्रह के पास जाना पड़ेगा। पंडित जी से प्रार्थना करके उनके दर्शन पाने पड़ेंगे, किंतु श्री नाम महाराज तीर्थ स्थान पर पहुंचते ही जिस स्थान पर बैठ जाइए वहीं श्री नाम महाराज का पैपान कर सकते हैं। भगवान के 1000 नाम की स्तुति एक साथ 15-20 मिनट में कर सकते हैं, या कीर्तन कर सकते हैं, दीक्षा मंत्र जप सकते हैं। अब जैसे कार से अपने गंतव्य स्थान को आप जा रहे हैं और श्री भगवान के दर्शन के लिए आपको किसी मंदिर पर कार रोक कर उतरना पड़ेगा, तब श्री भगवान के दर्शन होंगे। किंतु नाम महाराज की ऐसी कृपा है कि कार में बैठे बैठे ही हरे राम 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 हरे हरे या शरणागति मंत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र को सुन भी सकते हैं और जप भी सकते हैं। यही स्थिति अपने ऑफिस में बैठे हैं तो श्री भगवान का दर्शन करने के लिए आपको निकल करके, समय लेकर के मंदिर में जाकर दर्शन करना होगा। किंतु श्री नाम महाराज को ऑफिस में ही बैठकर जप सकते हैं और वहीं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम महाराज की कृपा से ही
प्रहलाद जी को भगवत प्राप्ति हुई। नाम न जपे होते, नारद जी द्वारा दिया गया दीक्षा मंत्र न जपे होते तो भगवत प्राप्ति कैसे संभव थी? बिना भगवान के नाम को जपे भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो जब नाम जप कर ही भगवान को प्राप्त करना है तो हम नाम को ही अधिक क्यों न माने? नाम की ही शरण में रहकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसलिए नाम महाराज को श्री गोस्वामी जी ने भगवान से भी अधिक बताया। श्री नाम महाराज को आनंद पूर्वक गा भी सकते हैं, लय से पाठ कर सकते हैं, समूह में बैठकर कई लोग मिलकर जप सकते हैं, किंतु श्री भगवान का दर्शन करने के लिए आपको अकेले दर्शन करना होगा। यदि पूरा समूह दर्शन कर रहा है तो सब अकेले अकेले ही भगवान का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि दर्शन करते समय भी श्री नाम महाराज के बिना आप उनकी किस तरह से स्तुति करेंगे? आपके पास स्तुति का कौन सा साधन है? सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे प्रभावकारी साधन तो नाम महाराज ही है। साधकों के प्राण स्रोत हैं श्री नाम महाराज। इसलिए नाम महाराज की शरण में रहकर ही हम श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और श्री नाम महाराज की शरण में रहकर ही हम संसार के समस्त लौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्त समस्याओं को विदा कर सकते हैं। श्री भगवान के दर्शन पाकर, श्री भगवान का सामीप्य लोक पाकर हम परम आनंदित हो सकते हैं, किंतु बिना नाम महाराज के कृपा किए संभव नहीं है। अच्छा, मान लीजिए भगवत प्राप्ति हो भी गई, भगवान के सामीप्य लोक में हम आनंद उठा भी रहे हैं, तब भी तो उनकी प्रतिदिन की स्तुति बिना नाम महाराज के नहीं संभव है। इसलिए हमारे सब कुछ, सर्व साधन, शरण देने वाले, सर्व सुलभ, सर्व प्राप्त श्री नाम महाराज हैं, जिन्हें हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के माध्यम से, दीक्षा मंत्र में अष्टाक्षर मूल मंत्र के माध्यम से, शरणागति के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जप करके श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और कलयुग में यानी संसार में आने वाली समस्त समस्याओं का अंत कर सकते हैं, समस्त सुखों का उपभोग कर सकते हैं। जय श्री राधे।